दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः मैं रविकांत पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों लर्निंग इज अर्निंग एपिसोड के तहत कल हम लोगों ने एपिसोड 10 यानी एपिसोड 10 पढ़ा। एपिसोड 10 में दोस्तों हम लोगों ने थॉट यानी विचारों के प्रकार और उस पर कमांड कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत किया। कल हम लोगों ने देखा दोस्तों कि यदि दिमाग कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। दिमाग स्थिर हो, किसी सोच के लायक ना हो तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु यदि दिमाग मजबूत हो तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। दोस्तों अभी जो पुस्तक हम लोग लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है सोच बदलो सितारे बदलेंगे, और इस पुस्तक के लेखक हैं श्रीमान एस अत्री जी। एस अत्री जी एक बहुत जाने माने लेखक हैं, जाने माने सफल व्यक्ति हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री का उनका 20 साल का तजुर्बा है। दोस्तों इस पुस्तक का तीसरा सिद्धांत विचार शक्ति के महत्व को हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, और इस तीसरे सिद्धांत के एपिसोड 11 को आज हम सब लोग पढ़ेंगे। आज हम सभी साथी इसका अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन करना। कैसे हम अपने विचारों का आत्मविश्लेषण करें कि हमारा थॉट सही है कि गलत है, और कैसे हम अपने विचारों का आत्मचिंतन करें कि उसको सही कैसे करें। नेगेटिव थॉट बार बार हमारे और आपके जीवन में आता है और ये विध्वंस करके चला जाता है। दोस्तों नेगेटिव थॉट बनाने का काम नहीं करता, अपितु नेगेटिव थॉट बिगाड़ने का काम ज्यादा करता है। दोस्तों कल के एपिसोड में एक बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने पढ़ा कि यदि हम बार बार अपने दिमाग को कमांड दें कि यस मैं कर सकता हूं, पॉजिटिव कमांड दे कि यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, तो दोस्तों सकारात्मक थॉट इस ब्रह्मांड में गूंजता है और ये प्रकृति हमारे इस काम को करवाने में पूरी ताकत लगा देती है। दोस्तों परंतु अगर यहीं पर हम ये कहते हैं नो मैं इसे नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, तो इस ब्रह्मांड के जितने निगेटिव शक्तियां हैं वो भी आपका साथ देने लगती हैं और वो आपको बार बार ये एहसास कराती हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड में दोस्तों दोनों तरीके की शक्तियां काम कर रही हैं। हमें ये देखना है कि हम नेगेटिव और विध्वंसक विचार को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या सकारात्मक और सृजनात्मक विचार को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों लेखक लिखते हैं दोस्तों, कृतज्ञता वाली विचारधारा। जीवन में जिस भी व्यक्ति ने आपकी जाने और अनजाने में कभी भी सहायता की हो या सहायता का भाव रखा हो, तो उसने आपको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया हो, या आपके जीवन में उस व्यक्ति के आदर्श का कुछ योगदान रहा हो, या किसी की जीवन शैली ने आपके अंदर कुछ बनने का जज्बा पैदा किया हो, या कोई आपका आइडियल हो जिसे देख करके आपको हमेशा ऊर्जा महसूस होती हो, हमेशा आपका उसके प्रति धन्यवाद का भाव रहना चाहिए। आपको कृतज्ञ उसके प्रति होना चाहिए जिसके वजह से आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। इसे कृतज्ञता का भाव कहते हैं। दोस्तों यह भाव आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता तो करेगा ही,
साथ में समाज में उच्च मूल्य निर्धारण में भी सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, लोग किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को तो भूल जाते हैं, परंतु उसके द्वारा जाने और अनजाने में किए गए गलती को सीने में संजो करके बैठ जाते हैं, जिससे आपस के प्यार विश्वास कम हो जाता है। दोस्तों, द्वेष और शक बढ़ने लगता है। बहुत से लोग पूरा जीवन दूसरों की कमियां ढूंढने में ही लगा देते हैं। दोस्तों, हमें इसके विपरीत करना है। किसी की गलती को भूलना सीखना है दोस्तों, और उसकी अच्छाई को संजो करके रखना है। यहीं से कामयाबी की शुरुआत होती है। दोस्तों, हर रोज अपने काम की शुरुआत करने से पहले एक बार उन तमाम व्यक्तियों, परिस्थितियों, घटनाओं के प्रति आभार व शुक्रिया करने की आदत बनाइए दोस्तों, जिनकी वजह से आपको जाने या अनजाने में कुछ भी हासिल हुआ हो। हर रोज अपने काम की शुरुआत करने से पहले एक बार उन तमाम व्यक्तियों, परिस्थितियों को जरूर आभार व्यक्त करिए। इससे आपके परिणामों में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों, साथ में आपके नजरिए में गजब का परिवर्तन महसूस होगा। दुनिया में गलतियां ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएगी दोस्तों। मेरे दोस्त, एक गलती खुद के भी अंदर ढूंढ लो, जिंदगी संवर जाएगी। कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा कमियां ही ढूंढता रहता है। दोस्तों, यदि आपने इस कृतज्ञता वाली विचारधारा को अपने जीवन में अपनाकर शुरू कर लिया, तो जो लोग आज आपके साथ हैं वो तो साथ रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों, परंतु जो आज आपके साथ और आपके सहयोगी नहीं हैं, वो भी आपको सहयोग देना शुरू कर देंगे दोस्तों। और आप पाएंगे कि कैसे एक सहयोगियों का, एक मित्रों का, एक पार्टनर्स की काफिला आपके साथ लग गया और आपको मंजिल तक पहुंचाने में आपका मदद करने लगा। दोस्तों, फ्रेंड्स, ऐसी कामयाबी स्थायी होती है क्योंकि आपकी आदतों में हमेशा हर एक के प्रति धन्यवाद का भाव रहता है। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फायदा आपको एक और होने वाला है कि कभी भी आपके अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं हो पाएगा, जो आपको एक के बाद एक मंजिल पाने में बहुत मदद साबित करेगा। दोस्तों, आप देखे होंगे इस वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक आदमी के ऊपर। जैसे वातावरण में आप जाते हैं और आपके अंदर जैसा विचार आता है, वैसे ही वातावरण का वो प्रभाव आपके अंदर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जब माहौल युद्ध का होता है तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति के मन में भी अपने देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा हो जाती है। माहौल शादी में नृत्य करने का या गायन करने का, नाचने का या गीत गाने का माहौल होता है तो कभी न नाचने वाला व्यक्ति भी झूमने लग जाता है और कभी न गाने वाला व्यक्ति भी गाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। दोस्तों, किसी बुरी घटना को देखकर या सुनकर आपके चेहरे पर उदासी छा जाती है। दोस्तों, ये सब सामूहिक विचार की शक्ति के कारण होता है। जैसा माहौल होता है वैसे माहौल में हम चिंतन करने लगते हैं और वो माहौल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि विचार अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसके सामने संसार की सारी शक्तियां छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, जिस जिस क्षेत्र में लोगों ने विचार की शक्ति व सामूहिक विचार शक्ति का सदुपयोग किया है, वहां खुशहाली ही खुशहाली आई है। जहां जहां विचार शक्ति का दुरुपयोग हुआ है, वहां निराशावादी लोगों के हाथ निराशा हाथ लगी है।
वहां संकट का अभाव पैदा हुआ है। संकट ही संकट पैदा हुआ है और अभाव ही अभाव पैदा हुआ है वहां पर। यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय या क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां आपको नेतृत्व करना है, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं या आरसीएम बिजनेस में काम कर रहे हैं जहां आपको लोगों का नेतृत्व करना है, सामूहिक कार्य करना है, तो आपको इस सामूहिक विचार शक्ति के महत्व को जानना पड़ेगा। आप अकेले जो कार्य कई सालों से नहीं कर सकते, सामूहिक विचार और शक्ति के उपयोग से चंद दिनों में उसको कर सकते हैं। बस आपको अपने ग्रुप में एक सृजनात्मक, एक सकारात्मक माहौल को आपको डालना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस उसकी बढ़ानी पड़ेगी आपको दोस्तों। लोगों को प्रेरित करना सीखना पड़ेगा, उनको उनके लक्ष्य पर पहुंचाने में आपको मदद करनी पड़ेगी। और दोस्तों, यदि आप एक मजबूत संगठन और एक मजबूत टीम का नेतृत्व करना चाहते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी नकारात्मकता के बजाय सकारात्मक मंत्रणा और विचार विमर्श करते रहें। बहस के बजाय समाधान पर काम करें और आलोचना के बजाय शाबाशी देने का रवैया अपनाएं। दोस्तों, आप अपनी टीम के मुख्य लोगों की विचारधारा को एक रूपता में लाइए, उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, उनको टीम भावना और सामूहिक विचार शक्ति का महत्व बताइए। फिर देखिए दोस्तों, परिणामों को ऐसे पंख लग जाएंगे कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि विचार कभी भी नष्ट नहीं होता। मन मस्तिष्क में उठने वाला प्रत्येक विचार अदृश्य तरंगों के रूप में वातावरण में गूंजता रहता है तथा उसी प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों से संपर्क में आने पर वो विचार अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि विचार कभी नष्ट नहीं होता, ये तरंगों के रूप में संसार में वातावरण में घूमता रहता है। सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में जिस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं दोस्तों, वह व्यक्ति वातावरण में उसी प्रकार के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वही विचार उसके मन में चलने लगता है। दोस्तों, यही तो कारण है कि नकारात्मक विचार वाले लोग जीवन में ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो हर समय नकारात्मक विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और दोस्तों, सकारात्मक विचार वाले लोग जीवन में सुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो हर समय सकारात्मक विचारों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत हर समय, हर वस्तु पर और हर स्थिति में काम करता है। दोस्तों, उसी प्रकार समान विचार वायुमंडल में मौजूद अपने जैसे दूसरे विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। दोस्तों, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है और कहा भी जाता है कि आप जैसा सोच रखेंगे, जैसी भक्ति करेंगे, वैसी ही शक्ति आपके अंदर पैदा होगी। बहुत पुरानी कहावत है, जैसी भक्ति वैसी शक्ति। अगर भक्ति नेगेटिव तो शक्ति नेगेटिव, और भक्ति पॉजिटिव तो शक्ति भी पॉजिटिव। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, जीवन में घटने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं को हमेशा मस्तिष्क के ऊपर होने वाले विचारों से गहरा संबंध होता है, क्योंकि जो विचार आप सोच लेते हैं वो नष्ट होने वाला है ही नहीं। वह आपके पास उसी प्रकार के अन्य बहुत से विचारों के साथ वापस रूप जरूर लौटेगा। वह अपना प्रभाव आपके जीवन पर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है उसी प्रकार की विचारधारा रखना और उसी प्रकार का चिंतन करते रहना।
लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा बड़ा मुकाम प्राप्त करने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप किसी बड़े पद पे जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको वो लक्ष्य बार बार याद और विजुअलाइज करना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का सिद्धांत बहुत पुराना और बहुत मजबूत सिद्धांत है दोस्तों। मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों को मां के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसी मां सोचती है, बच्चे के मस्तिष्क में वही चीज की छवि बनती है दोस्तों। मनचाही संतान भी पैदा की जा सकती है यदि उसके अनुरूप अपने विचारधारा और गतिविधियों को ढाल लिया जाए। इसीलिए दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा सिखाया जाता है कि अच्छी चीजों के बारे में सोचे। उसके रूम में महापुरुषों की तस्वीरों को लगाया जाता है ताकि विचारधारा वैसा पैदा हो। दोस्तों, यदि विचारधारा और गतिविधियों को सही तरीके से ढाल लिया जाए तो बच्चा जो पैदा होता है वो भी एक महापुरुष की तरह नेतृत्व करने वाला और जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है दोस्तों। चिंता, क्रोध, आक्रोश, निराशा में रहने वाली मां से पैदा होने वाला संतान रोगी, निराशावादी प्रवृत्ति की होती है, और प्रसन्नचित्त, चिंता मुक्त, तनाव रहित, आशावादी मां से पैदा होने वाला संतान हमेशा निरोगी और प्रफुल्लित पैदा होता है। गर्भावस्था में पल रहा शिशु माता पिता के स्वभाव और उनके आहार व उनके विचारों के अनुरूप ही संस्कार ग्रहण करता है दोस्तों। असली संस्कारों का बीज तो इसी अवस्था में रोपित होता है। बाद में यही संस्कार परिपक्व होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेद शास्त्रों में भी दोस्तों इस प्रकार के विचारों के प्रभाव की व्याख्या की गई है। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में दाखिल होने का ज्ञान गर्भावस्था के दौरान ही सुनाई देता है और उस कहानी को वो मस्तिष्क में कंठस्थ कर लेता है। विचार न केवल व्यक्ति को पैदा होने से पहले आपकी भूमिका निभाना शुरू करता है, बल्कि पूरे जीवन काल में आपके प्रभाव छोड़ता रहता है। इसलिए जीवन कैसा चाहिए दोस्तों, उसी प्रकार का विचारधारा आपको अपनाना पड़ेगा। उसके लिए उसी प्रकार के विचारधारा पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मनोस्थिति में परिस्थिति होती है। जी हां दोस्तों, मनोस्थिति से ही परिस्थिति पैदा होती है। मन जिधर भी घूमता है, जीवन का उठान और पतन भी उसी दिशा में देखा जाता है। मन में आने वाले विचारों के अनुसार निर्णय होते हैं। यही विचार ही बाद में कर्म बनते हैं और इन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार मनुष्य को सुखद या दुखद, सफल या असफल जीवन जीता है दोस्तों। जी हां, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। मन में आने वाले विचार के अनुसार ही आदमी निर्णय लेता है और जैसा निर्णय लेता है वैसा कर्म करता है और जैसा कर्म करता है उसी अनुसार सुख या दुख, सफल या असफल जीवन जीता है दोस्तों। इसलिए आज से नहीं बल्कि अभी से आइए हम सब प्रतिज्ञा लें कि नकारात्मक और निराशावादी विचारों को अपने मन मस्तिष्क में कोई जगह नहीं देंगे। यदि कोई जानबूझकर भी आपको इस प्रकार की चर्चा में शामिल करना चाहता है तो तुरंत वहां से दूर हट जाएंगे। केवल वही सुनेंगे दोस्तों और वही सोचेंगे जो केवल सकारात्मक हो, आशावादी हो और केवल क्रियात्मक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड का हो और सुंदर भविष्य बनाने वाला जो कार्य हो, उसी के बारे में दोस्तों हम सुनेंगे और सोचेंगे। फिर देखिए जीवन और जीवन शैली किस प्रकार बदलती है और ऐसा जीवन में जीने की कितना मजा आता है जिसकी कल्पना मात्र से ही मन रोमांचित हो उठता है दोस्तों। हमारे सीनियर्स, हम सभी के सीनियर्स
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं कि अगर आपके आंगन में कोई नेगेटिव व्यक्ति बैठा हो तो आंगन को पार करके चले जाइए, लेकिन आंगन के अंदर से मत जाइए, क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति की छाया भी आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालती है। दोस्तों, आत्मविश्लेषण करिए कि आप क्या कर रहे हैं और उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। हमें अपने भविष्य के बारे में किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, दूसरों के सामने हम कैसी बात करते हैं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले में अपने आप से कैसी बात करते हैं। दोस्तों, अपने बारे में क्या सोचते हैं, दिलो दिमाग में काम करने के प्रति जुनून रहता है कि नहीं, भविष्य के प्रति आशावादी और उत्साही हैं या नहीं, नित नए हो रहे परिवर्तन के बारे में सकारात्मक हैं कि नहीं, इत्यादि। ये सारी क्रियाएं हमारे परिणामों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। यदि थोड़ा सा वक्त इन चीजों को समझने में लगाया जाए तो परिणामों में बहुत सा फर्क डाला जा सकता है। दोस्तों, यही आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण है। विचार शक्ति के महत्व को समझने वाले और उसकी सही उपयोग करने वाला न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरे के लिए भी गुणात्मक परिणाम लाना सीख जाता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मानसिक परिस्थिति होती है, एक जगत होता है, एक आभामंडल होती है प्रत्येक व्यक्ति की, एक मानसिक का, जिसमें उसके विचार और कल्पनाएं निवास करती हैं। दोस्तों, इन्हीं कल्पनाओं के विचार और भावनाओं का सृजन होता है। इन्हीं कल्पनाओं से विचारों और भावनाओं का सृजन होता है, जिस पर सोच समझकर काम करने से एक व्यक्ति, जागरूक इंसान, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। जिस प्रकार पॉजिटिव सोच और क्रिएटिव माइंड की रचना करके हम मनचाहे रिजल्ट ले सकते हैं, उसी प्रकार नेगेटिव सोच और निठल्ले विचारों का सोच अपने अंदर ला करके हम अपने जिंदगी को खराब करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण की विधि के द्वारा आप अपने विचारों का अध्ययन करिए। बहुत से चिंतक और सफल व्यक्ति लंबे समय तक एक ही वस्तु पर चिंतन करने की आदत बना लेते हैं। इस प्रकार के चिंतन को साधना बोलते हैं। दोस्तों, साधना क्या है? साधना आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन ही तो है। दोस्तों, अपने चिंतन को मनचाही दिशा में ले जाने और अपने विचारों पर नियंत्रण करने से केवल आप सफल विचारक ही नहीं बनते, बल्कि आपका व्यक्तित्व गहरा हो जाता है और आभा मंडल आपके पास तैयार होने लगती है। दोस्तों, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति चट्टान की तरह अडिग रहना सीख जाते हैं। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपकी नियति को नहीं बदल सकती। दोस्तों, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिका बन जाते हैं, जिन्हें सफल और उन्नत जीवन की सभी उपलब्धियां प्रचुर मात्रा में मिलती है। मजबूत, तर्कशील, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक विचारों का स्वामी अल्प में भी सुखी रहता है। दोस्तों, और कमजोर, अड़ियल, टालमटोल और नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति धनी रह करके भी बहुत दुखी रहता है। दोस्तों, जी हां, मजबूत, तर्कशील, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति थोड़ा भी धन प्राप्त होने पर भी हमेशा संतुष्ट रहता है और सुखी रहता है। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण आपके साथ साथ आपके आसपास के वातावरण और आपके आसपास के लोगों को भी सुखी और समृद्ध बना देता है। एक बार यदि आपने वातावरण को पॉजिटिव और क्रिएटिव और एनर्जेटिक बना लिया, फिर न केवल आपको बल्कि उस वातावरण में काम करने वाले हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलता है। दोस्तों, इस आत्मनिरीक्षण और आत्म विश्लेषण के इस कार्य को खुद से शुरू कीजिए। अपने आप को चेक कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सी गीत सुनते हैं, किस प्रकार की बातों की में रुचि रखते हैं और किस तरीके के लोगों के बीच में उठते और बैठते हैं। आज बहुत सा ऐसा साहित्य बाजार में उपलब्ध है, बहुत सा ऐसा किताब और कैसेट बाजार में उपलब्ध है। YouTube के ऊपर
तमाम ऐसे वीडियोस और ऑडियोज मिलते हैं जो कामुकता बढ़ाने वाला होता है, अज्ञान बढ़ाने वाला होता है, भ्रम फैलाने वाला होता है, जासूसी और तिलस्मी और खूनी प्रवृत्तियां उत्पन्न करने वाला होता है। दोस्तों, गलत संगीत सुनने से, गलत दृश्य देखने से मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसलिए अपने आप को ऐसे साहित्य और ऐसे यूट्यूब चैनल्स और ऐसे वीडियोस से दूर रखिए। अपने आप को ऐसे साहित्य को पढ़ने और ऐसे दृश्य को देखने से दूर रखिए और सहयोग देने वाले, समर्थन देने वाले, आत्मबल मजबूत करने वाले, पॉजिटिव सोच बढ़ाने वाले साहित्यों से, किताबों से, यूट्यूब चैनल से जुड़िए। दोस्तों, इससे न केवल हम समाज में उचित मूल्य निर्धारित कर पाएंगे, बल्कि अपने आप को मूल्य आधारित सफलता और दूसरों को प्रेरित करने वाला भी हम बन पाएंगे। दोस्तों, ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है दोस्तों जो आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण करने वाला होगा। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण करने से ही यह सारा कार्य संभव हो पाएगा। दोस्तों, क्यों बोला जाता है कि सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। कोई और आपकी जिंदगी का वो काउंसलिंग नहीं कर सकता जो आप खुद बैठ करके अपनी जिंदगी का एनालिसिस और काउंसलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम अकेले में बैठ करके इस पर आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करें कि आपके जीवन में कौन सी घटना घट रही है और उसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, कहते हैं कि खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, परिस्थितियां स्वतः अपने से नहीं बदलती। दोस्तों, परिस्थितियों को बदलना पड़ता है। जो समय के अनुसार नहीं बदलता दोस्तों, उसे बाद में समय खुद बदल देता है। हम सभी के पास मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। हम सभी के पास मौका है अपने थॉट को, अपने विचार को, अपने सोच को नेगेटिव प्लेटफॉर्म से हटा करके पॉजिटिव प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाने का। हम सभी के पास मौका है नकारात्मक लोगों से दूर होकर के सकारात्मक लोगों के नजदीक जाने का। हम सभी के पास मौका है अपने फेल जिंदगी को सोच बदल के कामयाब बनाने का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में हमेशा बोला जाता है माहौल में आओ, माहौल में आओ। दोस्तों, मुझे पहले लगता था कि ये क्या होता है माहौल में आओ, परंतु आज पता चलता है कि ये माहौल में आओ क्या होता है। कहा जाता है कि पॉजिटिव किताब के माहौल में आओ, अपने अपलाइन के माहौल में आओ, महीने के एक मीटिंग के माहौल में आओ। और अब मुझे पता चला कि ये माहौल में आने के लिए इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि बाहरी दुनिया में समाज के नेगेटिव बातों को सुन करके बचपन से आपको सिखाया गया तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, यू कांट डू, यू कांट डू, यू कांट डू। और उसके वजह से हम सब ये अपने मन मस्तिष्क में ठान बैठते हैं कि हम नहीं कर सकते, और जिसके वजह से हम जीवन में असफल हो जाते हैं। और बार बार माहौल में आने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप माहौल में आएँ और आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, आपका माहौल चेंज हो, आपका संगत चेंज हो, आपका संगत चेंज हो, आपका व्यवहार चेंज हो, और धीरे धीरे आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ करके आप बोलते हैं यस आई कैन डू इट। जी हाँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और वास्तव में फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करने लगते हैं और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आइए हम सब मिलके अपने विचार को परिवर्तित करें, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाएं, अपने मित्रों की संगत को चेंज करें, नेगेटिव मित्रों के संपर्क से हट के पॉजिटिव मित्रों के संपर्क में जाएं, अपने कलिंग्स का संपर्क बदलें, नेगेटिव कलिंग्स को छोड़ के पॉजिटिव कलिंग्स के बीच में जाएं, अपने नेगेटिव रिलेटिव को छोड़ के पॉजिटिव रिलेटिव्स के बीच में जाएं, अपने नेगेटिव आभा मंडल को हटा करके पॉजिटिव आभा मंडल को बनाएं। फिर देखिए दोस्तों, आप ही कहेंगे
कि मैं इतिहास रच सकता हूं, मैं इतिहास रच सकता हूं, मैं इतिहास रच सकता हूं। एक बहुत अच्छी किताब में मैंने पढ़ा दोस्तों कि ओनली 1% कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज ओनली यू। केवल एक ही व्यक्ति दुनिया में आपकी जिंदगी को संवार सकता है, सजा सकता है और बदल सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप है दोस्तों। इसलिए दूसरे के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए, दूसरे के ऊपर केंद्रित होना छोड़ दीजिए और अपने आप को मजबूती के साथ टिका करके चलना शुरू करिए दोस्तों। फिर देखिए प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू कर देगा दोस्तों। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। कल पुनः एक नए एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। सफलता का चौथा सिद्धांत, परिवर्तनशील बने, परिवर्तन के प्रति नजरिया रखें और परिवर्तन को हमेशा स्वीकार करें। कल इस नए चैप्टर्स के ऊपर हम सब अध्ययन करेंगे। आज के लिए पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लगातार रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को अपना प्यार, अपना दुलार और अपना सम्मान दे रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का, आप मित्रों का कमेंट्स आ रहा है कि सर ये एपिसोड आप जो चला रहे हैं ये बहुत मजा आ रहा है, बहुत एजुकेशन दे रहा है दोस्तों। मैं ईमानदारी बता रहा हूं दोस्तों कि इस लर्निंग इज अर्निंग एपिसोड को, अच्छी अच्छी किताबों के रिव्यू को पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है दोस्तों कि मैं खुद सीखता हूं और इसी बहाने आपको भी सिखाने का मौका मिलता है दोस्तों। और दोस्तों मैं इतना जानता हूं कि बिना सीखे जब साइकिल नहीं चलाया जा सकता और सीख के हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, तो दोस्तों हम सीख करके आरसीएम बिजनेस या सीख करके डायरेक्ट सेलिंग में हम कदम क्यों न रखें। जब कैरियर लगाए हैं, जब जिंदगी लगाए हैं, तो फिर दोस्तों बिना सीखे हाथ पांव क्यों मारें। मुझे इतना मालूम है दोस्तों कि डूबने वाला व्यक्ति तैरने वाले व्यक्ति से ज्यादा हाथ पांव मारता है, फिर भी वो बच नहीं पाता और अपनी जान को गवा देता है। इसलिए नहीं कि वो हाथ पांव नहीं मारा, इसलिए वो अपनी जान को गवा देता है क्योंकि वो हाथ पांव मारने का सही तरीका नहीं सीखा दोस्तों। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के माध्यम से कामयाबी का सही तरीका, सही नजरिया, पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच में अंतर, कामयाबी के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हर चीजों को हम यहाँ पर सीखते हैं अच्छे से अच्छे वक्ता और अच्छे से अच्छे लेखकों के पुस्तकों के माध्यम से। आइए हम सब मिलके अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी डाउनलाइंस को इस एजुकेशन सिस्टम से अवगत कराएं। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को और टीम्स के लोगों को लेकर के आएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, बांटने से बढ़ता है दोस्तों। अकेले ज्ञान लेना ये कोई बहादुरी का खेल हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं है दोस्तों। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आइए हम सब मिलकर के अपने सभी मित्रों को रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी प्रतिदिन सुबह 7 बजे ट्रेनिंग लेने के लिए खड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम दोस्तों।